टू द सेकंड वीडियो ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। फ्रेंड्स, इसमें हम सबसे पहले देखेंगे एंटरप्रेन्योरशिप और या एंटरप्रेन्योरल माइंडसेट। इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, देखिए यहाँ तीन चीज़ें होती हैं: स्किल्स, बिलीफ एंड थॉट प्रोसेस। अगर ये आपके पास में ये तीनों चीज़ हैं, अगर आपके पास कोई एक नया काम करने का स्किल है, अगर आपका बिलीफ सिस्टम बहुत स्ट्रांग है कि आप उस स्किल को लेकर के बहुत आगे तक जा सकते हो, और आपके पास थॉट प्रोसेस है कि उस स्किल को बिलीफ के हिसाब से लगा करके कैसे आप अर्निंग कर सकते हो, तो आपका दिमाग जो है एक एंटरप्रेन्योरल माइंडसेट की तरह से वर्क कर रहा है। इसके अलावा अगर आप देखिएगा फ्रेंड्स, तो बहुत सारे ऐसे क्वालिटीज़ हैं जो कि एक एंटरप्रेन्योर के माइंड में होनी चाहिए। देखिए, सबसे पहली बात है कि एक एंटरप्रेन्योरल माइंड में क्यूरियोसिटी होनी चाहिए। ठीक है, कि उस क्यूरियोसिटी से किस तरह से वो आइडियाज़ निकाल सके, वो किस तरह से उसकी जिज्ञासा इतनी ज़्यादा होनी चाहिए, क्रेव इतना ज़्यादा होना चाहिए कि वो डेफिनेटली जिस काम को वो करना चाह रहा है उसके पूरे डेप्थ में जा कर के वो उसे समझे। ठीक है, नेक्स्ट है इंडिपेंडेंस। एंटरप्रेन्योरल माइंडसेट में एक काइंड ऑफ इंडिपेंडेंस होना चाहिए। जैसे एक जॉब वर्कर जो होता है, उसके दिमाग में एक बात हो जाती है कि मुझे 6 बजे के बाद काम नहीं करना है, तो वैसे फिर एक एंटरप्रेन्योर उस तरह से नहीं सोचता है। उसका थिंकिंग ऐसा होना चाहिए कि वो जब तक काम हो नहीं जाए तब तक वो वहाँ पे उस काम के साथ लगा रहे, या अगर उसे आज काम करने की इच्छा नहीं है तो आज वो काम नहीं करेगा, लेकिन कल डेफिनेटली उसे कंप्लीट करेगा। तो ये एंटरप्रेन्योरल माइंडसेट में इंडिपेंडेंस एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है ना। नेक्स्ट है रेजिलियंस। ठीक है, नेक्स्ट है परसुएसिवनेस। परसुएसिवनेस मतलब जब तक काम हो ना जाए तब तक लगे रहेंगे। ठीक है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, और इसके अलावा जो होता है एक फोकस। एक एंटरप्रेन्योरल माइंडसेट में हमेशा बहुत डीप फोकस होना चाहिए, तभी वो जा कर के उस चीज़ को फिगर आउट कर पाता है। वो लगातार एक ही चीज़ के ऊपर सोचते रहना जो हुआ, ये एक एंटरप्रेन्योरल माइंडसेट कहला सकता है। ठीक है, तो बेसिकली इसमें तीन चीज़ें आती हैं: स्किल, बिलीफ एंड थॉट प्रोसेस। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा जो टॉपिक है, रिक्वायरमेंट्स फॉर एन एंटरप्रेन्योर, इसे हम देखते हैं। एक एंटरप्रेन्योरशिप करने के लिए या एंटरप्रेन्योर बनने के लिए मुझे किन सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, वो हम यहाँ देखते हैं। ठीक है, तो अ बिजनेस कॉन्सेप्ट इन्वॉल्विंग अ प्रोडक्ट, सर्विस, प्रोसेस और टेक्नोलॉजी। तो एंटरप्रेन्योर बनने के लिए सबसे पहले जो है आपके पास में एक कॉन्सेप्ट होना चाहिए, तब बिजनेस कॉन्सेप्ट होना चाहिए, जो कि या तो प्रोडक्ट से रिलेटेड हो, या तो सर्विस से रिलेटेड हो, या प्रोसेस से रिलेटेड हो, या टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हो। अब मैं इसका एक छोटा छोटा एग्जाम्पल दे करके आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए किसी पर्सन ने सबसे पहले एलईडी बल्ब बनाया। ठीक है, तो वो एक प्रोडक्ट हो गया। उस प्रोडक्ट वो ये एक यूनिक प्रोडक्ट होगा जब शुरुआत में बना होगा। क्यों? क्योंकि उस समय उससे कम इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करने वाला कोई दूसरा प्रोडक्ट नहीं होगा। ठीक है, तो वो एक यूनिक प्रोडक्ट है। तो ऐसे प्रोडक्ट को अगर हम मार्केट करें, उसे हम प्रॉफिट अर्न करें, तो हम अपने आप को एक एंटरप्रेन्योर कह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है सर्विस। अगर मान लीजिए मैं कोई सर्विस दे रहा हूँ, एक बिल्कुल नया बिजनेस आइडिया है मेरे पास। जैसे अभी आपने देखा होगा कि ओला और उबेर से जो है ना, जो इंस्पायर होकर के कुछ लोगों ने अपनी टैक्सी सर्विस शुरू की, तो दे आर ऑल्सो एंटरप्रेन्योर्स। ठीक है, उन्होंने एक सर्विस की शुरुआत की। ठीक है, इसी तरह से एक इंडस्ट्री में कोई एक नया प्रोसेस शुरुआत हुआ, आपने उस प्रोसेस को पेटेंट करा लिया और फिर उस प्रोसेस को लेके आपने प्रोडक्ट बनाना शुरू कर दिया, या एक टेक्नोलॉजी आपने डेवलप की, उस टेक्नोलॉजी को लेकर के आपने एक नया प्रोडक्ट बनाना शुरू किया और प्रॉफिट अर्निंग करनी शुरू कर दी, तो आप एक एंटरप्रेन्योर कहलाओगे। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट जो रिक्वायरमेंट है एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, तो आपको जो सबसे इम्पॉर्टेंट एसेट होता है किसी भी कंपनी का, किसी भी इंडस्ट्री का, वो है उसके वर्कर्स या उसके पीपल। ठीक है, तो वो जो हुआ एक दूसरा रिक्वायरमेंट हुआ, और इसमें जो पर्सन्स होते हैं वो कैसे होने चाहिए, वो एम्प्लॉयज़ होने चाहिए,
वो वेंडर्स होने चाहिए, वो एडवाइज़र्स होने चाहिए। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में ये बिना एम्प्लॉइज़ के काम संभव नहीं है। उसी प्रकार से मान लीजिए आपको कहीं से कच्चा माल मँगवाना है या आपको फिनिश्ड प्रोडक्ट किसी को देना है, तो आपको वेंडर्स की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है? नेक्स्ट है एडवाइज़र्स। एडवाइज़र्स के बिना कंपनी चलना लगभग इम्पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि आपने मान लीजिए कोई कंपनी बनाई है और उसमें कहीं आप जा कर के अटक जा रहे हो, कहीं आप फँस जा रहे हो। नेक्स्ट जो लाइन ऑफ एक्शन है उसके बारे में आपको जानकारी नहीं है, तो आपको कोई एक वैसे समझदार एंड रिलायबल पर्सन से आपको मिलना होगा, बात करनी होगी, जो कि आपके एडवाइज़र्स बन सकें। तो पर्सन्स या जो पीपल हुए वो कुछ इस तरह के हो गए। नेक्स्ट इज प्रोसेस बाय विच प्रोडक्ट और सर्विसेज विल बी डिलीवर्ड, टेक्नोलॉजी विल बी डेवलप्ड। तो एंटरप्रेन्योरशिप के लिए जो नेक्स्ट जो रिक्वायरमेंट है वो है एक प्रोसेस जिससे कि कोई एक प्रोडक्ट या सर्विस बन सके या उसे डिलीवर किया जा सके या डेवलप किया जा सके, ठीक है। नेक्स्ट है फंडिंग। आपने पैसे भी जुगाड़ कर लिए, आपके पास प्रोसेस, प्रोडक्ट वगैरह सब कुछ है, लेकिन अगर आपके पास फंडिंग नहीं है, ठीक है, आपने पर्सन जुगाड़ कर लिए, प्रोडक्ट जुगाड़ कर लिया, प्रोसेस भी है आपके पास में, लेकिन फंडिंग नहीं है, पैसे नहीं है, तो आप कोई काम नहीं कर पाओगे। तो इसलिए फंडिंग की आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी। सो इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट फॉर एन एंटरप्रेन्योरशिप। नेक्स्ट इज पीयर रिव्यूड बिजनेस प्लान। आपका बिजनेस प्लान बहुत ही अच्छा है, नो डाउट, लेकिन वो करंट मार्केट को सूट कर रहा है या नहीं, ये जानने के लिए आपको अपने बिजनेस प्लान का रिव्यू करवाना होगा उन लोगों से जो कि ऑलरेडी या तो उस बिजनेस में है या कहीं ना कहीं कनेक्टेड हैं उस बिजनेस से, ठीक है। तो बिना पीयर रिव्यू के अगर आप बढ़ते हैं तो हो सकता है कि आपको घाटा उठाना पड़ सकता है, ठीक है। सो दीज आर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ फॉर एन एंटरप्रेन्योरशिप, ओके। नाउ अब हम देखेंगे कि व्हाट काइंड ऑफ बिजनेस अ पर्सन कैन स्टार्ट डिपेंड्स ऑन योर इंटरेस्ट। देखिए, एक पर्सन जो है किस तरह का बिजनेस शुरू कर सकता है, ये किस पे निर्भर करता है, किस पे डिपेंड करता है, तो वो है इंटरेस्ट के ऊपर में, उसके पैशंस, उसके हॉबीज़ के ऊपर में, वो किस तरह का काम करना चाहता है, किस तरह की उसकी हॉबीज़ है। सपोज मान लीजिए कोई एक पर्सन है जो कि पेंटिंग में बहुत इंटरेस्टेड है, तो वो संभव है कि साइन पेंटिंग का काम शुरू कर सकता है, वो एक एंटरप्रेन्योरशिप हुआ उसके लिए। या फिर कार डिज़ाइनिंग का काम कर सकता है, नए नए आर्ट वर्क करना। तो वो अपने इंटरेस्ट के हिसाब से वो अपना एंटरप्रेन्योरियल जो स्किल्स है उसको लेकर के वो अपना एक बिजनेस शुरू कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट कम्स योर बैकग्राउंड एंड योर एक्सपीरियंसेस। आपके घर का जो आपकी जो फैमिली का बैकग्राउंड किस तरह से है, क्या आप उस बिजनेस के बारे में कुछ जानते हैं, तो आपको अगर जानते हैं तो आपको थोड़ा हेल्प मिल जाएगा। तो अपने बैकग्राउंड को भी ध्यान में थोड़ा बहुत रखना चाहिए। सेकेंड इज योर एक्सपीरियंसेस, कि आपने पहले उस तरह का कोई काम किया हुआ है, क्या आपने कोई उस तरह की जॉब की हुई है, तो उससे भी आपको थोड़ा हेल्प मिलता है अपने बिजनेस को स्टैंड करने के लिए। नेक्स्ट इज योर फाइनेंशियल रिसोर्सेज, ठीक है। अगर आप देखिए कि आपका आपका फाइनेंशियल रिसोर्सेज काफ़ी है या उसमें इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी होंगी एक बिजनेस प्लान को सेट करने के लिए, एक बिजनेस को सेट करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट इज योर मार्केट नीड्स। नेक्स्ट इज योर मार्केट नीड्स, ठीक है। अ, देखिए क्या है कि मार्केट में ऑलरेडी बहुत सारे प्रोडक्ट्स आए हुए हैं, ठीक है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स आए हुए हैं, लेकिन कहीं न कहीं मार्केट में लूप होल्स हमेशा से बने रहेंगे। क्यों बने रहेंगे? क्योंकि मार्केट में ये नई-नई चीज़ें आती जाती हैं और नए-नए ज़रूरतें भी आती जाती हैं, नए-नए डिमांड भी बढ़ते चले जाते हैं। जो लूप होल्स होते हैं, उसको समझना आपको ज़रूरी होता है। तो आपका बिज़नेस किसके ऊपर डिपेंड करेगा? इस बात के ऊपर भी डिपेंड करेगा कि मार्केट में क्या लूप होल्स हैं, क्या कमी है, क्या ऐसी कमी है जिसको आप आइडेंटिफाई करके पूरा कर सकते हो, तो उसके अनुसार आप वहाँ बिज़नेस उसके अकॉर्डिंग बिज़नेस शुरू कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट
जिस बात के ऊपर में डिपेंड करेगा कि आप किस तरह का बिजनेस आप शुरू कर सकते हो, तो उसका आंसर है प्रॉब्लम दैट आई कैन सॉल्व। अगर मैं प्रॉब्लम, जिस तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता हूँ, वो मैं आइडेंटिफाई कर सकता हूँ, तो मैं उसको लेकर के एक बिजनेस बना सकता हूँ। ठीक है। नेक्स्ट इज माय नेटवर्क एंड कनेक्शंस। अब मेरे पास किस तरह के पर्सन्स अवेलेबल हैं, किस तरह का नेटवर्क है, किस तरह का फ्रेंड सर्कल है, किस तरह के कनेक्शंस अवेलेबल है। अगर मान लीजिए मेरे पास एक बहुत ऐसा फ्रेंड सर्कल है जो कि बहुत रिच इन टेक्निकल नॉलेज है, तो मैं उनकी हेल्प ले सकता हूँ। तो उनकी हेल्प से मैं एक बिजनेस प्लान रेडी कर सकता हूँ उनके ठीक है। या फिर मान लीजिए मेरे फ्रेंड सर्कल में वैसे लोग हैं जो कि जिनके पास पैसे बहुत है, तो मैं उनसे इन्वेस्टमेंट का हेल्प ले सकता हूँ। ठीक है। तो इस तरह से जो है बिजनेस प्लान रेडी किया जा सकता है। नाउ वी विल कम टू अनदर टॉपिक, दैट इज गोल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। देखिए, एंटरप्रेन्योरशिप का एम कहीं ना कहीं पैसे कमाना तो है, लेकिन नॉट जस्ट मेकिंग मनी। इट इज़ नॉट कि आप सिंपली बस पैसे कमा लिए और उसके आगे हमें कुछ नहीं सोचना है। ऐसा नहीं होता है। ठीक है। तो इट इज़ बेसिकली टू क्रिएट अ वैल्यू बाय इम्प्रूविंग पीपल्स लाइफ। जो पर्सन्स हमारे आसपास हैं, उनके लाइफस्टाइल को अगर हम इंक्रीज कर देते हैं, उनकी ज़रूरतों को हम पूरा कर देते हैं, तो हम एक ट्रू एंटरप्रेन्योर, एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे टाटा कंपनी है, तो उन्होंने लोगों को ग- कार के बाद कार जो इंट्रोड्यूस किया उन्होंने, उन वो कार्स दे करके जो है पीपल का मतलब जो लाइफ स्टाइल है उसको इम्प्रूव किया है। ठीक है। तो कहीं ना कहीं दे आर ट्रू एंटरप्रेन्योर्स। ठीक है। नाउ एंटरप्रेन्योर का स्किल्स क्या क्या हो सकता है फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एंटरप्रेन्योर का स्किल्स जो होता है, सबसे पहले तो मैं कहूँगा क्यूरियोसिटी। अगर आप में जिज्ञासा होगी तो आप किसी चीज़ को जानने की कोशिश करोगे, उसको इम्प्लीमेंट या अप्लाई करने की कोशिश करोगे। नेक्स्ट इज योर कम्युनिकेशन, कि आप ठीक से कम्युनिकेट कर पा रहे हो जो आप करना चाहते हो। तो ये अगर आप कम्युनिकेट कर पा रहे हो, तभी उस चीज़ को लेकर के आप आगे बढ़ सकते हो। देन एबिलिटी टू इंस्पायर अदर्स। अगर आप काम कर रहे हो और आपके काम को देख करके दूसरे लोग भी इंस्पायर होते हैं, तो बहुत बड़ी बात है। ठीक है। स्ट्रेस मैनेजमेंट, आपको अपना स्ट्रेस को मैनेज करने भी आना चाहिए। एक एंटरप्रेन्योर जो होता है, अगर वो स्ट्रेस मैनेज नहीं करेगा, तो वो फिर आगे नहीं बढ़ सकता है एंटरप्रेन्योरशिप को लेकर के, क्योंकि स्ट्रेस काफ़ी होता है। नए काम को करने में स्ट्रेस काफ़ी होता है। देन अडेप्टेबिलिटी। अडेप्टेबिलिटी मतलब कि अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से खुद को ढाल लेना, खुद चेंज कर देना, खुद को मोल्ड कर लेना। ठीक है। ये आपको अलग अलग सिचुएशंस मिलेंगे, उसके अनुसार आपको अडेप्ट करना होगा। फॉर एग्जांपल, आप जैसे एक कपड़े के दुकान में जाते हो, वहाँ पर आप देखते हो कि बहुत अलग अलग टाइप के कस्टमर्स आते हैं। कुछ बहुत इजी गोइंग होते हैं, कुछ बहुत रिजिड होते हैं। तो आपको अडेप्टेबल होना चाहिए, ताकि उनको कपड़ों के बारे में बता करके अपनी सेल्स कर ली जाए, है ना? तो वहाँ पे आप अडेप्टेबल नहीं होगे, तो वहाँ पे कपड़ों की सेल्स करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट इज विजन। आप आप एक विजनरी भी होने चाहिए। ठीक है। ऐसा नहीं कि आज बस मैं अगर मैं एक रेडी पे या एक ठेले पर कुछ सामान लेकर के बेच रहा हूँ, तो मैं आज से 20 साल बाद भी वही करूँगा, नहीं।